मना सज्जना हित माझे करावे, रघुनायका दृढ चित्ती धरावे। महाराज तो स्वामी वायू सुताचा, जना उद्धरी नाथ लोकत्रयाचा। अरे मन करो हित मेरा सदा तुम, धरो चित्त में राम जी को सदा तुम। महाराज वो स्वामी बजरंग बली का, वही नाथ जो एक लोकत्रयी का। नमस्कार, MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी के इस विश्व शांति दर्शन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। 9 महीने हुए और पिछले 9 महीने में आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1000 हमने एपिसोड्स यहाँ पे बनाए हैं। अलग अलग कार्यक्रम हैं, अलग अलग खबरों के कार्यक्रम हैं, अलग अलग विषयों के कार्यक्रम हैं, जिसमें विज्ञान धारा है, जिसमें कई MIT के उपक्रमों का जिक्र किया जाता है और जो आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इसी विश्व शांति दर्शन चैनल पे एक उपक्रम जो है, मालिका है, जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ और उसका नाम है मन के श्लोक। महाराष्ट्र के महान संत समर्थ रामदास जी ने लिखे हुए मनाते श्लोक, ये जो श्लोक संग्रह है, उस संग्रह से मैं श्लोक आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन उन मराठी श्लोकों का हिंदी रूपांतर मैं कर रहा हूँ और उसका निरूपण भी हिंदी में आपके साथ इसलिए कर रहा हूँ कि महाराष्ट्र में निर्माण हुए इस तत्वज्ञान का प्रचार पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि मन के बारे में है और मन ये विश्वव्यापी है, ये सार्वत्रिक है। 21वें श्लोक तक हम पहुँचे थे, आज हम 22वां श्लोक ले रहे हैं। 22वां श्लोक ऐसा है, मन के बारे में कह रहे हैं, लेकिन समर्थ रामदास जी कहते हैं, देखिए समर्थ रामदास जी ये कहते हैं, ऐसे जब मैं कहता हूँ तो वो अपना जो देह है, वो देह और बुद्धि, इन दोनों की तरफ से मन को आह्वान किया जाता है। अब मन को जब आह्वान किया जाएगा तो ये समझना ज़रूरी होगा कि मन अलग है, बुद्धि अलग है। तो यहाँ पे जो मनुष्य की बुद्धि है वो मन का आवाहन करती है और श्लोक ऐसा है, अरे मन करो हित मेरा सदा तुम, अरे मन करो हित मेरा सदा तुम, धरो चित्त में राम जी को सदा तुम। महाराज वो स्वामी बजरंग बली का, वही नाथ जो एक लोकत्रयी का। कितना बढ़िया आवाहन है। क्या आवाहन है? बुद्धि मन को आह्वान कर रही है और कहती है, अरे मन करो हित मेरा सदा तुम। देखिए, बुद्धि जो है वो चंचल रहेगी। बुद्धि को मीमांसा का शाप भी है। बुद्धि का निर्णय जो है वो निर्णय गलत और सही दोनों में से एक हो सकता है, लेकिन बुद्धि का निर्णय जब गलत होता है तो उसे हम दुरुस्त कर सकते हैं। उस निर्णय का जो परिणाम है, वो परिणाम भुगतने के बाद हम ये सोच सकते हैं कि ये बुद्धि गलत थी, वापस ये नहीं करना है। लेकिन मन की जो बात है वो अलग चलती है और इसलिए मन में जो हम विचार कर रहे हैं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। और इसलिए आवाहन किसे है? मन को आवाहन है। और ये जो मन है, अरे मन करो हित मेरा सदा तुम, मेरे हित के बारे में मन ने सोचना है। किसका मन है? मेरा ही मन है। मेरा ही मन मेरे बारे में अच्छा सोचना चाहिए। कितनी बढ़िया कल्पना है। देखो, कह रहे हैं कि धरो चित्त में राम जी को सदा तुम। ये मुमकिन कब होगा? ये मुमकिन होगा जब मन में श्री राम जी होंगे। श्री राम जी अगर मन में है तो ही ये मुमकिन है। क्या? सदा मेरा हित मन सोचेगा, ये प्रत्यक्ष में आ सकता है। देखिए, श्री राम का महत्व इतना बड़ा है। भारतीय संस्कृति में
राम का महत्व इस तरह से बड़ा है कि केवल वो 2 अक्षर जो हैं, वो 2 अक्षर मन में शांति निर्माण करते हैं। और इसीलिए समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि धरो चित्त में राम जी को सदा तुम। अब देखिए, चित्त अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है। ये कितने तरीके हैं हमारे ही शरीर में। हम तीनों को इकट्ठा लाके कुछ काम करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन बुद्धि अलग सोचती है, मन अलग सोचता है। अभी सिगरेट पीने वाले लोग हैं, उनके बुद्धि को पता नहीं है कि ये नुकसान करने वाले हैं। आजकल के कॉलेज के ज़माने में जो बच्चे लोग हैं, उसे सुट्टा कहते हैं। अभी वो सुट्टा पीते हैं, उन्हें मालूम नहीं वो सुट्टा पीने से फेफड़ों को बीमारी हो सकती है। बुद्धि को मालूम है, लेकिन मन नहीं मानता। और इसलिए ये जो मन है उसे आह्वान किया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य बुद्धि ने बताने के बावजूद भी वही गलतियां वापस करता रहता है। इसलिए अरे मन करो हित मेरा सदा तुम, पहली बात। दूसरी बात, धरो चित्त में राम जी को सदा तुम। ये जो चित्त है, सच चित्त है, जो चित्त है उसमें राम जी को अगर हम स्थान देंगे, मतलब अपना जो चित्त है, मन का एक तीसरा रूप है, और वो तीसरा रूप चित्त का, जिसमें अगर हम उसे देवघर बनाएंगे जहाँ भगवान को रखा जाता है, तो क्या होगा? तो मन में बुरी संकल्पना नहीं आएगी, और मन में बुरी संकल्पना नहीं आएगी तो कर्म बदलेगा, और कर्म के अनुसार बुद्धि काम करेगी। ये एनाटॉमिकल प्रोग्रेशन है, ये प्रवास है। तीसरे चरण में समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि महाराज वो स्वामी बजरंग बली का। किसका स्वामी है? श्री राम स्वामी किसका है? बजरंग बली का स्वामी है। बजरंग बली एक ऐसा भगवान है जो संगीत तज्ञ है, जो सेवादारी है, वो राम का परम भक्त है और शक्तिमान है। और ये सब चीज़ें लेकर जब बजरंगबली सेवा करता है श्री राम जी की, तब महाराज श्री राम भी उस ज्ञानी बजरंगबली के साथ वार्तालाप करते हैं। जब श्री राम जी ने एक बार पूछा बजरंगबली से कि हम दोनों में क्या फ़र्क है, तो बजरंगबली ने सवाल पूछा है कौन से स्तर पे, कौन से विषय पे। तो श्री राम जी ने कहा मतलब ये है कि अगर आप मालक हो तो मैं सेवक हूँ, आप भगवान हो तो मैं भक्त हूँ, आप सेनापति हो तो मैं सैनिक हूँ, लेकिन आत्मा का विचार करेंगे तो हम दोनों एक ही हैं। ये ज्ञानी का जवाब है। आत्मा का अगर हम विचार करते हैं तो उस विभाग में हम दोनों एक ही हैं। और इसलिए महाराज किसके हैं? बजरंगबली के महाराज है श्री राम जी, जो बजरंगबली इतना ज्ञानी है। वही नाथ जो एक लोकत्रय, ये चौथा चरण है। लोकत्रय, तीनों लोकों में एक ही नाथ है, और वो नाथ है श्री राम जी। इसलिए लोकत्रय कहा गया है, जिसमें पूरा ब्रह्मांड आ गया। और इसलिए ये जो भूतल है, नरक है, स्वर्ग है, ये तीनों लोकों का जो नाथ है वो प्रभु श्री राम है। समर्थ रामदास जी खुद श्री राम जी के भक्त हैं, स्वाभाविक है उन्हें हर जगह पे श्री राम दिखाई देता है। देखिए, मन को शांति के लिए अगर खुद की बुद्धि काम ना करे तो बुद्धि ने अपने मन को आवाहन करना चाहिए। हम इस श्लोक से ये सीखते हैं कि देखिए, अगर बुद्धि भ्रष्ट होती है तो मन को सूचित रखो, अपने आप वो सूचिता आपके कर्म में आएगी और कर्म से लेकर बुद्धि पे असर होगा। यही रुकते हैं। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से शुरू हुए इस मन के श्लोक मालिका में। तो आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।